गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक रीड करेंगे और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जब भी कोई बात आती है तो ये तो हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज के बारे में रीड किया था कि जब हम किसी चार्ज को कहीं स्टेबलाइज कर देते हैं तो चार्ज अपने साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। लेकिन जब चार्ज मूवमेंट हो जाता है तो चार्ज मूवमेंट होते समय वो अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। जब तक चार्ज मूवमेंट नहीं होगा जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, ऐसा मानना है। और ये बात लॉरेंज ने भी कही थी और कूलाम्स ने भी अपनी बात कही थी। तो कूलाम ने कहा कि हम D2 चार्ज के बारे में अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो चार्ज जहां भी प्रेजेंटेशन हो रहा है वो अपनी बात को ये शो कर रहा है कि जहां भी चार्ज प्रेजेंटेशन है वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो कर रहा है। इसके बारे में बताया भी गया कि अगर लाइक पोल्स की बात आती है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्ज आते हैं तो ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्शन में आते हैं। तो पहली बात तो ये बताई गई कि जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो ये अपने साथ एक फोर्स डेवलप करते हैं और जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम्स लॉ। अब हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एक कंसीडर टू पोल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और लाइक द टू पोल, एक M1 और एक M2, दिस इज द सेपरेशन ऑफ R। अगर ये सेपरेशन R पर है तो मैग्नेटिक फोर्स ये कहता है कि दैट इज डिपेंडेंट ऑफ दिस फोर्स इन प्रोडक्ट ऑफ द टू मास एंड इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स इज द प्रोड्यूसन मैग्नेटिक फोर्स टू पोल्स का प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर, और इसको आप कह सकते हो म्यू अपॉन 4 पाई, और ये M1 M2 अपॉन ये R स्क्वायर के साथ ये हमें फोर्स मिल गया म्यू अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के साथ। अब ये जब चीजें आ गई तो यहां ये भी हम जानते हैं कि जब हम किसी पोल के पास आ रहे हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया बाई अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि जो भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो D2 मूवमेंट ऑफ दी चार्ज के रेस्पेक्ट में आ रही है। जब चार्ज के रेस्पेक्ट में आती है तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच में एक लॉरेंज आए, और लॉरेंज ने कहा था कि जब भी किसी चार्ज को मूवमेंट कराते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है तो यह दो फोर्स डेवलप करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जब ड्यू टू चार्ज किसी वायर में रिप्रेजेंट होता है तो उसके लिए वैल्यू हमारे पास हो जाती है F इज इक्वल टू QVB के साथ, QVB के साथ। और जब ये QVB के साथ आती है तो लॉरेंज ने अपनी बात में ये कहा था कि टोटल जो हमारे पास फोर्स होगा वो फोर्स आपके पास हो जाएगा Q और ये ER प्लस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड Q क्रॉस B के साथ। और ये जो हमारे पास जो फोर्स आया इसमें से Q हमने ले लिया तो ये ER और प्लस V क्रॉस B के साथ ये हमारे पास हो गया। हमें फोर्स मिला कितना, Q ER प्लस V क्रॉस B के साथ। और ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू है ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट टेंडेंसी I है और ये हमारे पास मूवमेंट कर रहा है, ये पार्टिकल B हो गया ये I के साथ और ये V इस पर आ गया जिसको हम J के साथ कह सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशंस आती है, वो कितनी है देखो, F कंजर्व इज इक्वल टू Q और ये ER इंटू K और प्लस
और ये हो गया आपका I क्रॉस जे, I क्रॉस जे। तो दैट इज मीन्स हम ये मानेंगे कि इस पर हमारा ये V है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये J है, तो ये कंपोनेंट हमारे पास चेंज हो जाएगा J क्रॉस I के साथ, और ये इसका वैल्यू जो होता है माइनस के साथ होता है। तो हम इसे आप कहेंगे VB और ये माइनस के साथ, और कंपोनेंट पे कंजर्व हो गया तो ये आपकी वैल्यू हो गई ER और माइनस के VB इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू वैल्यू आ गई ER अपॉन B के साथ। तो यानी कि हमें जो वेलोसिटी मिली वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में मिली। तो ये बात लॉरेंज ने अपनी बात में कहा था, और इसको जब उन्होंने आगे ले गए, तो जब उसको उन्होंने आगे ले गए तो आगे जाके इसी चार्ज को उन्होंने एक वायर में मेंटेन करा दिया। जब किसी वायर में मेंटेन करा दिया तो उन्होंने ये बात कही कि जब हम किसी वायर में इसको ले जाते हैं, ये हमारे पास एक वायर आ गया और इस वायर में उन्होंने कहा कि इसको हमने प्लेट्स दो वायर से कनेक्ट कर दिया, एक पोटेंशियल से V से। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जब उन्होंने कहा कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो करंट फ्लो होता है ये आपका फ्लो जो हो रहा है वो पर यूनिट वॉल्यूम पर है और नंबर ऑफ N के साथ। और जब इसके साथ ये आपका हो जाएगा तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा NE और डेल V के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी NE और ये एरिया इनटू लेंथ, और इसको आप कह सकते हो NEA VD, NEA VD। तो ये हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हमने कन्वर्ट किया था T के साथ, तो ये हो गया आपका I इंटू टी और NEA VD इंटू T से T कैंसिल हो गया, तो करंट हमें मिल गया NEA VD के साथ। तो ये हम पीछे ओम्स लॉ में भी डिफाइन करके लाए थे कि जो करंट हमें मिला वो किसके रूप में मिला। तो अब यहां जब ये सारी चीजें आ गई तो उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स हमारे पास लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, N के है। ये फोर्स हमें लग रहा है किसके, इलेक्ट्रॉन के है। ये फोर्स लग रहा है एरिया के रेस्पेक्ट में, और ये फोर्स लग रहा है हमारा किसका, VD के रेस्पेक्ट में, और ये फोर्स लग रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। इन सारी सब चीजों के बारे में जब लगा ये, और जब ये सारी चीजें आ गई तो इन सबको मिला दिया, एक फॉर्मूला बना दिया F इक्वल टू ये F इक्वल टू और ये INEA वो NEA VD इंटू B के साथ, और इंटू आपका ये V और हो जाएगा डेल L जो होगा वो B के साथ। ये करंट की वैल्यू डिफाइन होगी, तो ये I इंटू B इंटू IBL, सॉरी ये वायर का लेंथ L रहेगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ILB के साथ आ गया, ये हमें एक फॉर्मूला फोर्स मिल गया। अब ये फोर्स जो मिला हमें किसके रेस्पेक्ट में मिला, ये F इक्वल टू ILB के साथ, जबकि हमें फॉर्मूला मिला था I इक्वल टू NEA BD। अगर हम इसको उसके नीचे ले जाए तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी करंट डेंसिटी के, तो J इक्वल टू NE BD के साथ। भाई J इक्वल टू कितना हो गया, NE BD के साथ। जब इतनी सारी चीजें आ गई तो यहां हमने इसको डिसाइड कर लिया कि ये फॉर्मूला ये भी ड्राइव होगा। अब इसी चार्ज को हमने क्या कर दिया, मोशन करा दिया। ये चार्ज अब घूमने लगा, अब इस चार्ज को हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो घुमाना स्टार्ट कर दिया तो हमने क्या किया, इसको रिवॉल्यूशन में ले गए, ये घूमने लगा किसी सर्किल में, किसी आर के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ। जब ये घूमने लगा तो ये तो फैक्ट है कि जब ये मूवमेंट करेगा तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा V और R एक दूसरे के। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी वैल्यू होती है mv का स्क्वायर अपॉन r, और दूसरा फोर्स आपका लगेगा चार्ज फोर्स किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड में, तो QB के साथ, और साइन 90 हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हो FB इक्वल टू QBB, और हम दोनों को कंजर्व कर लें तो FC इक्वल टू FB के साथ, तो ये आपकी वैल्यू आ गई mv का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू QB के साथ, V से B कट गया,
तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, एम बी आर इज इक्वल टू क्यू बी। तो रेडियस हमको मिल गई कितनी, एम बी अपॉन क्यू बी के साथ। ये हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया आर का रेडियस के रेस्पेक्ट में। अब रेडियस हमको मिल गई तो टाइम पीरियड भी हमको मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा, ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। क्योंकि ये हम जानते हैं कि t इक्वल टू बी इक्वल टू होता है 2 पाई आर अपॉन टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी के साथ, b से b कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू हो गई 2 पाई एम अपॉन और ये क्यू बी के साथ। तो t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हमारे पास डिसाइड हो गया। इसका हमें सर्कुलर मोशन भी मिल गया। अच्छा, जब सर्कुलर मोशन मिल गया इसके बाद रिंग का मोशन भी आ जाएगा। अब बायो सेवर्ट आ गए, तो बायो सेवर्ट ने अपनी बात में तो ये कह दिया कि जब ये ट्रेवलिंग करता है तो ट्रेवलिंग करते समय ये सारी चीजें इनके साथ आ जाती है। फिर ये रिंग आ जाएगी, रिंग में आने के बाद जब ये सर्कुलर लॉ पर जाएगा तो सर्कुलर लॉ में जाएगा, तो यहाँ एक साइंटिस्ट नए आ गए, साइंटिस्ट सर्कुलर लॉ। अब सर्कुलर ने अपनी बात में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरह से हमारी फ्लक्स में थी उसी तरह से उन्होंने अपनी बात में आगे बढ़ा दिया। और जब आगे बढ़ा दिया इसको, तो आगे बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जब ये ट्रेवलिंग करेंगे तो जब भी ये मूवमेंट करेगा चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड तो रखेगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड रखेगा तो इसका मतलब है कि एम्पियर ने बात में ये कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू गिवन एरिया इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। भाई हम किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। कोई भी ये कहे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को मूवमेंट करा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा जब तक चार्ज मूवमेंट नहीं करेगा। अब सर्कुलर ने अपनी बात में ये बात कह दिया तो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, ये फाई बी इक्वल टू और ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में आ गया। अब सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब ये वैल्यू हो गई, अब इन्होंने इस चीज को देखा तो उन्होंने क्या कर दिया, एक टॉयरॉइड ले लिया। ओहो,